नमस्ते, रिया नेचुरोपैथी में आप सबका स्वागत है। आज हम देखने जा रहे हैं कि इम्यून सिस्टम को कैसे बरकरार रखें, एक्यूप्रेशर के थ्रू, योगा के थ्रू और डाइट के थ्रू कैसे हम उसको ठीक रख सकते हैं। तो पहले पॉइंट जो है हम लोग एक्यूप्रेशर देखेंगे। जैसे पहला जो पॉइंट आता है वो ये है, जो हमारे गर्दन जहाँ से स्टार्ट होती है तो वहाँ पे जो खड्डा रहता है उसको अंगूठे से इस प्रकार से पकड़ना है और इसको ऐसे इस प्रकार से थोड़ा क्लॉकवाइज करते हुए इसको अपवर्ड प्रेशर देंगे, हम दबा के रखेंगे 3 सेकंड्स मिनिमम और छोड़ देंगे। फिर से करेंगे, एक बार छोड़ देंगे। तो इसे हमें 3 बार करना है। इसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है हमारे ये जो पॉइंट किया था उसके बाजू में ही कान के पीछे ये वाला पॉइंट है। तो इसको भी हम अंगूठे से पकड़ लेंगे इस प्रकार से अंगूठे से, और बाकी की उंगलियों का हम यहाँ से सपोर्ट ले लेंगे। ओके, तो ये इसको दबाएंगे हम लोग, ऐसे प्रेशर देंगे और छोड़ देंगे। फिर से दबाएंगे, छोड़ देंगे 3 टाइम्स 3 सेकेंड्स ईच। इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो ऑरिकुलर थेरेपी में हमारे जो ये कान है, तो कान के अंदर हमारे पूरे बॉडी के पॉइंट्स आ जाते हैं। तो ये कान का यूज़ करते हुए हम पूरी बॉडी को कैसे ठीक रख सकते हैं, तो इसमें इम्यूनिटी का भी पॉइंट आ जाता है। तो इसके अंदर हमें क्या करना है कि ये कान को हमें धीरे धीरे इस प्रकार से मसाज देना है। तो पूरे कान का ये जो एरिया है ये वाला, इसके बाद में इसके अंदर वाला ये जो खड्डे हैं, ये पूरे जो एरिया है इसे हमें अच्छी प्रकार से थोड़ा प्रेशर के साथ स्लाइड करना है और मसाज देना है। एक कान अपना लाल हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने ये पॉइंट ले लिए हैं, दोनों तरफ करना है हमें। नेक्स्ट पॉइंट है वो है हमारे ये जो क्लेविकल बोन है, इसके बाजू में ही यहाँ पे पॉइंट है, ये वाले पॉइंट है। तो इसके हमें ऐसे इस प्रकार से अंगूठे से क्लॉकवाइज करना है और प्रेशर करना है और फिर छोड़ देना है। फिर से करेंगे हम क्लॉकवाइज, प्रेशर, छोड़ देंगे। इसे भी हमें 3 बार करना है। इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो हमारे एल्बो क्रीज पे आता है। तो एल्बो क्रीज में यहाँ पे हम अगर ऐसे फोल्ड कर लेते हैं तो ये जो क्रीज है यहाँ पे, तो इसको हमें इस प्रकार से प्रेशर देना है 3 बार 3 सेकेंड्स। इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है ये है हमारा जो अंगूठे का साइड है, ये यहाँ पे जो हमारी रिस्ट है इसके 2 उंगली नीचे जो ये हड्डी है रिस्ट की, ये ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पे ये पॉइंट है, इसे हमें प्रेस करना है। इसके बाद जो पॉइंट आता है वो लंग्स का ही पॉइंट है, हमारे नाखून के ऊपर आता है, अंगूठा के नाखून के ऊपर। तो अगर हम अंगूठे को इस प्रकार से रखते हैं तो ये हमारा नाखून है और इसकी ये जो साइड है ये वाली, ये इनसाइड साइड है। तो ये इनसाइड पे हमें दूसरे अंगूठे के नाखून से इसे हमें प्रेस करना है और पुश करना है टुवर्ड्स हार्ट, ये ऐसे कम से कम 3 बार। ओके, तो इसे प्रेशर अंगूठे के ऊपर, नाखून के ऊपर ही ये पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इमरजेंसी पॉइंट है ये। और हमारा प्राणवायु, ऑक्सीजन को ठीक रखने के लिए इसका बहुत उपयोग होता है। इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है ये हमारे घुटने के ऊपर है। तो घुटने के ऊपर हम ये जो हमारा पटेला जॉइंट है इसके ऊपर हमारी हथेली रख देंगे हम इस प्रकार से। ओके, और उंगलियां स्प्रेड कर देंगे। तो ये जो हमारी रिंग फिंगर जहाँ पे आएगी वो ये पॉइंट है। तो ये यहाँ पे एक हड्डी आता है गोल जैसे, तो इसके बराबर नीचे ये पॉइंट है। इसको हम इस प्रकार से प्रेस करते हैं और छोड़ देते हैं। फिर प्रेस करते हैं, प्रेस करेंगे, रोटेट करेंगे और छोड़ देंगे। इसे भी हमें 3 बार करना है। उसके बाद में नेक्स्ट जो पॉइंट आएगा वो हमारे पैर के ऊपर ही आएगा। ये जो हमारी एंकल जॉइंट है, एंकल की जो हड्डी है ये ऊपर आई हुई, यहाँ से 4 उंगली ऊपर, ये जो हड्डी है पैर की, इसके नीचे यहाँ पे आएगा ये पॉइंट। तो इसे हमें क्लॉकवाइज घुमा के
इनसाइड प्रेस और छोड़ देंगे 3 बार, कम से कम 3 सेकेंड्स ईच। तो इस प्रकार से ये हमने एक्यूप्रेशर देख लिया है। अभी हम योग देखते हैं कि योग से हम इम्यून सिस्टम को कैसे हमारे बढ़ा सकते हैं, इम्यून सिस्टम को कैसे बरकरार रख सकते हैं। तो उसमें पहले जो करेंगे हम वो भस्त्रिका प्राणायाम है। भस्त्रिका प्राणायाम में हम सांस भरते हुए ऊपर जाएंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे आएंगे। इसको इस प्रकार से करते हैं। तो इसे हमें बढ़ाते हुए जाना है अपने अपने कैपेसिटी के अनुसार, 10 बार, 15 बार, 20 बार, 25 बार, जितने भी आप इजीली कंफर्टेबली कर सकते हैं। इसके आवर्तन को हमें बढ़ाना है। तो ये होगा हमारा भस्त्रिका प्राणायाम। नेक्स्ट जो आता है वो कुक्कुरी प्राणायाम। कुक्कुरी प्राणायाम डायरेक्ट लंग्स और हार्ट के ऊपर कार्य करता है। इसे करने की पद्धति ऐसे है कि हम नीचे बैठ जाएंगे सुखासन में या वज्रासन में बैठ जाएंगे, हमारे हाथ जमीन पर रहेंगे और उसके बाद में हमें पूरी सांस छोड़नी है, जीभ बाहर निकालनी है। सांस को छोड़ते वक्त हमें ये देखना है कि पूरी सांस लंग में से बाहर निकल रही है और हमारा हार्ट जैसे स्क्वीज हो रहा है वो उसे भी हमें महसूस करना है। ये हो गया हमारा कुक्कुरी प्राणायाम। कुक्कुरी प्राणायाम को हम 7 से 8 बार करेंगे हमारे अपनी कैपेसिटी के अनुसार। इसके बाद हम करेंगे कपालभाति। कपालभाति में हम सांस छोड़ते हैं और भरते हैं, थोड़ा भरते हैं, ज़्यादा छोड़ते हैं, यानी फोर्सफुल हम ब्रीथ आउट करेंगे, इसको एक्सेलिंग करेंगे। तो इस प्रकार से कपालभाति हमें 10 बार, 15 बार, 20 बार अपने अपने कैपेसिटी के अनुसार बढ़ाते हुए 54 टाइम्स, 108 टाइम्स आवर्तन इसके हमें बढ़ाते जाना है ताकि हमारी इम्यून सिस्टम, लंग्स जो है और भी मजबूत हो जाए। तो इस प्रकार से ये कपालभाति है। इसके बाद में हम जो करते हैं प्राणायाम ये है अनुलोम विलोम। इसमें हम प्रणव मुद्रा लेते हैं और इस प्रकार से हमें राइट नोस्ट्रिल क्लोज करेंगे, सांस भरेंगे लेफ्ट से। ये हमने पूरा कर लिया है। इसके बाद इसको होल्ड कर लेते हैं अपनी अपनी इच्छा शक्ति के अनुसार। फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हैं, रेचक करते हैं हम, रुकेंगे। उसके बाद फिर से पूरा अंतर कुंभक, रेचक, फिर से सांस भरेंगे पूरक, अंतर कुंभक, रेचक, बहिर्कुंभक। इस प्रकार से हमें इसके आवर्तन करते जाने हैं, 10 बार, 15 बार, जैसे हमारी कैपेसिटी उसके अनुसार करते जाना है। तो ये हो गए 4 जो बेसिक हमारे प्राणायाम जो है जो इम्यून सिस्टम को एकदम अच्छे से बरकरार रखेंगे। इसके बाद में हम बात करते हैं हमारे फूड हैबिट्स के बारे में। फूड हैबिट्स ऐसे होनी चाहिए कि हमें हमारे फूड के अंदर जो है प्रॉपर न्यूट्रिशंस भी मिलने चाहिए और प्रॉपर हमारे जो तत्व है, ये पोषक तत्व सब पूरे आने चाहिए। पहली बात यह है कि सुबह सुबह हमें 4 ग्लास पानी पीना है जिससे हमारा हाजमा ठीक हो जाए, हमें कॉन्स्टिपेशन हो तो वो कॉन्स्टिपेशन निकल जाए और हमारा पेट साफ रहे। तो ये पहली बात, फर्स्ट थिंग वी हैव टू डू इन द मॉर्निंग इज़ कंज्यूमिंग मैक्सिमम वाटर। इसमें हम थोड़ा सा गुनगुना पानी पी सकते हैं और हमें ये पानी पीने के बाद 1 से 1.5 लीटर पानी पीने के बाद इसमें हमें रुकना है 1-1.5 घंटे तक। उसके बाद हमें खाने में ख्याल रखना है कि जो भी खाना खाते हैं वो एक फ्रेश खाएं और खाने की शुरुआत जो है वो हम कोई भी रॉ फूड से करें, जैसे फ्रूट्स है या वेजिटेबल सैलड्स है। इनकी मात्रा हमें खाने में बढ़ानी है, कम से कम 40 to 50% मात्रा में हमें ये सब चीज़ें लेनी है ताकि हमारी इम्यून सिस्टम ये अच्छे से कार्य करे। उसके बाद में जो है ये दिन में कम से कम 1 बार हमें नींबू पानी लेना है। तो दोपहर के वक्त अगर हम 4 बजे के करीब करीब 1 आध नींबू पानी लेते हैं, 1 गिलास में पानी लेते हुए उसमें नींबू निचोड़ लेते हैं और ये नींबू पानी जो है ये बहुत अच्छा साबित हो सकता है। रात को सोते वक्त अगर हो सके तो थोड़ा सा
गर्म दूध में हल्दी डाल के अगर पिए तो बहुत अच्छा होगा। अगर इस बीच में अगर हमें सर्दी खांसी हो जाती है तो हमें गर्म पानी में थोड़ा सा हल्दी डाल के गुनगुना पानी जो है हमें पीते रहना है, तो सर्दी खांसी जो है ये पूरी ठीक हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम ये 3 जो स्टेप्स अभी बताए, एक्यूप्रेशर, योग और खाने का जो परहेज़ है, ये 3 स्टेजेस में अगर हम फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली हमारी इम्यून सिस्टम बहुत अच्छी रहेगी। धन्यवाद।